आज तो इसको मैं बिगाड़ के रहूंगा। यह म्यूजिक बिगाड़ना बहुत आसान है। अब इसको चला के सुनाता हूँ किस तरह से भद्दा लेगा। इसको बोलते हैं कचड़ा म्यूजिक। अब अगर यही चीज को परफेक्टली अरेंज करेंगे, यही मीडियन नोट डेटा को, इसका पिच को देखेंगे कि भाई पिच कहाँ रखना है, इधर उधर हाथ मारने से कुछ नहीं होगा, तब देखिए इसका रिजल्ट किस तरह का है। इन लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, जो कोई म्यूजिक मेकर रहेगा वो क्या बोलते हैं ना, इधर उधर की मार के उसका कोई फायदा नहीं है। अगर उसका असली नॉलेज है तो उसके बाद तो पता होगा, ठीक है ना। ना ही कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट का जो था, जैसे मेरे को किसी ने कहा था कि इतना लंबा मुझे कीबोर्ड चाहिए, मैं तो कहता हूँ मुझे सिर्फ 4 गो बटन का कीबोर्ड भी मिल जाएगा तो भी मैं म्यूजिक बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जस्ट पिच शिफ्ट और कुछ नहीं। तो ये चीज़ होता है अगर किसी को ओरिजिनल म्यूजिक के बारे में पता है तो, ठीक है ना। मगर ज़्यादातर ऐसे जानकारी होता नहीं है, तो आप लोग को ऐसा वीडियोस मिल जाएगा जहाँ पर क्या बोलते हैं ना, बस कुछ नहीं, ड्रेस काफ़ी अच्छा रहेगा, चश्मा काफ़ी अच्छा रहेगा, एसी रूम रहेगा, कांच रहेगा, मगर म्यूजिक बनाने वालों को नहीं आएगा। ओरिजिनल म्यूजिक तो बना ही नहीं सकता, कॉपी करना और आसान है, ठीक है ना। ये ओरिजिनल बनाने के लिए आप लोग को याद याद रखिए कि आप लोग को एक एक पिच के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो पिच ये करेगा। की से मतलब नहीं है, आप मेरे को सारा की बंद कर दीजिए। मेरे को किसी ने कहा था कि तुमको ये एक बड़ा वाला चाहिए, मैं खरीद के दे दूं। मैंने बोला मुझे सिर्फ एक ही उंगली चाहिए, मैं अपना माउस से काम करता है, देखिए वायरलेस माउस है, क्योंकि मुझे पता है मुझे सिर्फ क्लिक करना है, ऑटोमेटिक डिजिटल वर्कस्टेशन वो म्यूजिक का आउटपुट दे देगा। व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूं नेटमेर जयंदास। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि म्यूजिक का जो भी समझ लीजिए लाइन है, या फिर समझ लीजिए जो भी इसका इंस्ट्रूमेंट है, अकोस्टिक हो गया या सैम्पलिंग है, कोई भी डिजिटल फॉर्मेट हो गया, कुछ भी ऐसा, ये कितना म्यूजिक के लिए लोगों का भरम रहता है, या फिर साउंड या सॉन्ग राइटिंग से लेके जो भी रिलेटेड रहता है, उसमें कितना लोगों का भरम रहता है, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका स्टार्टिंग मेरे साथ कैसे हुआ था, मतलब सबसे पहले मैं एक पेड़ के पास बैठा था, तो मेरे पास एक लड़का आया, बोला था मुझे खरीदना है वो ऑक्टा पैड। मैंने पूछा वो क्या होता है, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे पता था, लेकिन शायद उससे थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि अलग अलग टाइप का होता है। उसमें बोला था कि ब्लैक ब्लैक टाइप का 8 या 9 को इस तरह का ये रहेगा, की टाइप का रहेगा, और उसको जैसे पता स्टिक से पीटेंगे तो साउंड आएगा प्रिकशन का। तो मुझे लगा ठीक है, हार्डली सार्डली इसका दाम 3 साढ़े 3 हज़ार होगा। तो मैंने पूछा कि अच्छा कितना दाम है, तो उसने बोला 40,000। मैं तो भाई कंफ्यूज हो गया कि 40,000। बोला कि हाँ, जबकि सिर्फ उसमें प्रिकशन का सैंपल वगैरह कुछ है, वो कोई ओरिजिनल समझ लीजिए ड्रम्स वगैरह नहीं है, सिर्फ सैम्पलिंग है, ठीक है ना। चलिए वहां तक वो बात तो खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने एक लड़का से मिला था, उसने कहा था मुझे एक समझ लीजिए पियानो लेना है, और एक मैंने पियानो देखा उसमें 1,000 को साउंड है, ऐसे ऐसे मुझे कुछ बोला था, 1,000 ही बोला था। और मैंने पूछा था दाम कितना होगा, तो उसने बोला था 44,000।
अब मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा कि 1000 साउंड के लिए कोई 44,000 कैसे खर्चा कर सकता है। ठीक है, चलिए वो हार्डवेयर है, सब लोग अपना मर्जी है। अब यहाँ क्या हो जाता है, खास करके ये तो बहुत पहले का बात है कि जब मैं पहले इंटरनेट में देखता था तो मुझे लगता था शायद वाकई ऐसा होगा। मगर 2017 से जब मैंने खुद का म्यूजिक स्टार्ट किया कि हर चीज़ को लर्न करना, 3.5 साल जैसे मेरा कंप्लीट हो गया और मैं हर चीज़ सीख गया। तो उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, आप लोग ऐसा चीज़ इंटरनेट में, चाहे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम में तो ज़्यादातर ही मिलेगा। खास करके ऐसा आप लोग को लड़की लोग का वीडियो मिलेगा, और आजकल तो लड़का लोग भी भरा पड़ा हुआ है। मतलब किस तरह का रहेगा कि लड़की पूरा एकदम मस्त ड्रेस पहनी हुई है, सेक्सी टाइप की हॉट ड्रेस, कान में हेडफोन। अब क्यों है वो वही लोग जाने, मुझे तो आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई गाना का रिकॉर्ड करने के लिए मुझे हेडफोन का जरूरत है, ऐसा कभी नहीं लगा है। ठीक है ना। या मैं कितना बार ऐसा देख रहा था कि बहुत ये नंबर वन पियानो है या म्यूजिशियन है, लेकिन मैं क्या कहूँगा, सिर्फ ऐसा नाम उन लोग का है कि हाँ ये बहुत बड़ा है, मगर उसका जब मैं कोई म्यूजिक सुना तो मुझे लगा नहीं ये कुछ खास नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा तो 8 बीट का वीडियो गेम सब में उन लोगों का म्यूजिक सब रहता है। अगर आप लोग माइटी द स्ट्रीट फाइटर का सेकंड लेवल का खेलेंगे, मेट्रो सिटी के ऊपर गेम है, तो उसका ही साउंड इतना अच्छा है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग उस तरह का बना पाएगा जो कि समझ एक सिंथेसाइजर का साउंड से प्रोड्यूसर हम, हो सकता है एफएम सिंथेसाइजर होगा उस तरह का, उसको मुझे साउंड लग रहा है सॉफ्टवेव का। तो कहने का मतलब ये हुआ। अब चलिए यहाँ पर कुछ मैं एक बात बताता हूँ कि 2018 में एक शादी था मेरे रिश्तेदार का। तो जो सिंगर था उसको 30,000 मिला था सिर्फ एक रात का गाना गाने के लिए। मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि 30,000 किस बात का, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। 1,000 ले लो, 2,000 ले लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जो बोल रहा 30,000, आप भी अपने इलाका का कोई सिंगर करेंगे तो 15,000 या 10,000 से कम तो शायद वो लेगा ही नहीं। जब मेरा गांव साइड लिया तो 30,000, तो कोई अगर आप लोग बड़ा शहर देख लेंगे तो पता नहीं 40-50 हज़ार कितना लेता होगा। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा उसका आवाज़ बहुत अच्छा है, उसका आवाज़ के कारण उसको इतना पैसा मिल रहा है। मेरा तब तक म्यूजिक का एक साल तो हो ही गया था, 1-1.5 साल हो गया था, इसलिए मैं तो समझ गया था कि ऐसा कोई बात है नहीं। चलिए मैं हेडफोन लगा लेता, आप लोग का सही बताता हूँ। लेकिन मुझे वो अभी भी वो यूट्यूब का एक वीडियो याद आ रहा है या इंस्टाग्राम का था, कि वो लड़की थी काफ़ी सुंदर, काफ़ी हॉट ड्रेस पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी, और ऐसा गाना का रिकॉर्ड कर रही थी जैसे कि शायद आवाज़ सिर्फ उसका गला ही निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन साउंड ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग ऐसे टेलीविजन में देख लेंगे कि लोग बोलेगा प्रैक्टिस करो तो साउंड ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग 1,000 बार प्रैक्टिस कर ले, आपका साउंड वैसे रहेगा। मैंने एक और वीडियो में बोला था कि आपका साउंड जैसे नेचुरल है, जैसे ये जो मेरा साउंड दिख रहा है जो नेचुरल है, ये आगे भी ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, अब मैं आप लोगों को दिखा रहा है ये FL स्टूडियो 12.5 के बाद अगर आप लोग कोई भी वर्जन डाउनलोड करते हो तो वहां पर आपको सॉन्ग कॉन्टेस्ट में आप लोग को मिल जाएगा ये साउंड तो। ठीक है ना। तो देखिए मैं आप लोग को प्ले करके दिखाता पहले। हो सकता है थोड़ा मेरा सिस्टम ग्लिच करेगा, लेकिन मैं थोड़ा देर बाद इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कर दूंगा। Why won't I release me? Why won't I release me? I'm stuck on the side of the मैं देखिए 2 लेयर को बंद कर देता क्योंकि इस टाइम रिकॉर्ड भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है, इसलिए। ठीक है। Stuck on the side of the boat I rode. Have forgotten too far while still afloat. Should have been more careful with the boat I chose. Got chills from the water and I'm waiting, lazy or recover. अब देखिए ये जो लड़की का एक्चुअल साउंड था वो मैं आप लोग को सुनाऊंगा। जैसे मेरा भी ये जो साउंड देख रहे हैं, ये अगर मैं इसको EQ कर दूंगा, रिवर्ब डाल दूंगा, तो साउंड वैसे सेम टू सेम हो जाएगा जैसे किसी सिंगर का रहता है। लेकिन अगर मैं स्टार्ट से कहूंगा तो जो मैंने बोला था कि मैंने जैसे 40,000 का ऑक्टापैड का बात करा था जिसमें सिर्फ कुछ प्रिकशन ही था, ज़्यादा नहीं था, हो सकता है उससे ज़्यादा का। लेकिन उस लड़का ने स्पेशली बस बोला था कि इसमें प्रिकशन ही और कुछ नहीं है। तो वैसे तो अगर आप लोग देखेंगे FL स्टूडियो का, अगर आप लोग यूज़र हो तो अगर आप लोग यहाँ पर चलाएंगे तो ऑलरेडी देखेंगे कि काफ़ी सारा प्रिकशन आप लोग ऑलरेडी मिल जाएगा। ये सारा तो मैं चला के सुना नहीं सकता, लास्ट में किक दिखा देता हूँ। ये सब समझ लीजिए सिर्फ वन सैंपल है। ठीक है। अब इसको अगर कोई आदमी सॉन्ग्स में इस्तेमाल करेगा तो ऐसा करेगा। चलिए अगर आपको अच्छा समझ में आए तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ।
अब ये देखिए, मतलब मुझे उस सैंपल को इस तरह से प्ले करना है, तो जैसे होते कुछ नहीं, 150-200 KB का होगा। तो अगर मैं FL स्टूडियो का सारा सैम्पलिंग भी बताऊंगा जो कि प्रिकशन का है, तो पुराना वाला मैं तो सिर्फ 60-70 MB का था, लेकिन ये चूंकि मेरा 20 का अप वाला है और नया वाला तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया, तो इसमें 300 MB के आसपास सारा प्रिकशन है। मुझे लगता है दुनिया का हर तरह का प्रिकशन है, बचा खुचा जो है वो सिर्फ एक्सपेंड 2 में आप लोग को मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं ऑडियो का, ठीक है ना। तो अगर मैं आप लोग ऑडियो दिखाऊंगा तो सिंपली मैं अगर इफेक्ट्स करूंगा तो अगर आप लोग दिखाऊंगा वोकल ट्रैक पे, वोकल ट्रैप पे इफेक्ट्स है, EQ किया हुआ है, कंप्रेशर दिया हुआ है, कोई सर्टन फ्रीक्वेंसी को अगर आप लोग को कंप्रेस करना हाई मीडियम लो में से वो दिया हुआ है, इसलिए मल्टी बैंड कंप्रेशन है, यानी कि जो तीन टाइप का फ्रीक्वेंसी होता है, लो मीडियम हाई, उसको कंट्रोल करने का है। पैरामीट्रिक EQ है, आप लोग देखेंगे इसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी अप किया हुआ है, क्योंकि कोई भी लड़का लड़के का आवाज हाई फ्रीक्वेंसी अगर अप कर दिया जाए तो प्रोफेशनल बन जाता है। रिवर इफेक्ट दिया हुआ है, रिवर इफेक्ट इसलिए दिया हुआ है ताकि ऐसा लगेगा कि लड़की कान के सामने नहीं दूर गा रही है। अब मैं सब लोग को ऑफ करके आप लोग को चला के सुनाता हूँ। Stuck on the side of the boat I rowed, have forgotten too far while still afloat. Should have been more careful. ऐसा लग रहा है ना कोई नॉर्मल गाना गा रहा है कोई भी लड़की। अब अगर सिंपली कुछ नहीं बस EQ कर देंगे तो देखिए साउंड किस तरह का रहेगा, ठीक है ना। मैं EQ को आप लोग को 0 करके डिफॉल्ट में दिखाता हूँ। Stuck on the side of the boat I rowed, have forgotten too far while still afloat. Should have been more careful with the boat I chose. Got chills from the water and I'm waiting, lazy or recovering. Total apathy, I need time to think. It's a miracle, I still got strength. ओके, तो आप लोगों ने देखा सिर्फ एक क्लिक में साउंड प्रोफेशनल बन गया। ऐसा लग रहा है कि कितना ना उसका साउंड प्योर है, कितना प्रोफेशनल माइक है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, हाँ सिंगिंग के लिए थोड़ा सा प्रोफेशनली माइक चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग 200-300 पर यूज़ करिए, उसमें बहुत सारा साउंड कट ही जाएगा, सही से रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो मैं मानता हूँ कि आप लोग 2-3-5 हज़ार का ले लेंगे तो एक ही बार लेना है, ठीक है ना। अब हेडफोन क्यों क्यों पहनता है वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो भी मैं बता देता क्यों कुछ लोग का भरम रहता है, ठीक है ना। अब अगर रिवर इफेक्ट डाल देंगे तो ऐसा लगेगा कि ये ऑडियो किसी रूम में आ रहा है, ठीक है ना। आप देखिए, Stuck on the side of the boat I rowed, have forgotten too far while still afloat. Should have been more careful with the boat I chose. Got chills from the water and I'm waiting, lazy or recovering. Total apathy, I need time to think. It's a miracle, I still got strength to be fighting a line so great. देखिए साउंड ऑलरेडी प्रोफेशनल बन गया। मैंने कुछ ज़्यादा ही इसमें रिवर्ब दे दिया, ज़्यादातर इतना नहीं, बस थोड़ा सा दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि बस लगेगा कि वो कान के पास नहीं, कान से दूर ये लड़की गा रही है जो भी आप लोग का सिंगर है। और जैसी बात है कि कंप्रेसर वगैरह आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ज़्यादा साउंड पीक ना चल जाए। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गाते गाते साउंड आपका क्या बहुत ज़्यादा मतलब हाई हो गया, काफ़ी लो हो गया, तो आपको वॉल्यूम का बटन लेकर तो नहीं पकड़े रहेगा ना, कि अगर जब साउंड हाई हो जाता है तो उसको कम करना है, साउंड कम हो जाता है तो बढ़ाना है। इसलिए हम लोग कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं कि ऑडियो एक लेवल पे रहेगा और कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई शुरू में गाओ, इसमें गाओ, उसमें गाओ, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझ में, मेरा तो 3.5 साल में ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है जहाँ मैंने कोई ऐसा ट्यूटोरियल देखा है कि कोई मेरे को, मेरा इंग्लिश में ट्रेनिंग हुआ था, जहाँ बोला कि आप लोग 10 घंटा पकड़ के प्रैक्टिस करो, सुर करो, ये करो। ऐसा कोई ऐसा ट्यूटोरियल मुझे नहीं मिला है और मुझे लगता है ऐसा है भी नहीं, क्योंकि पूरा डिजिटल वर्क स्टेशन FL तो मैंने FL के मेरे जितना मैंने सब कंप्लीट कर लिया है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सिंपली EQ करना, रिवर करना, दो चीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डिले दे सकते हैं और कंप्रेसर इस्तेमाल करना ताकि आप लोग का लेवल कंप्यूटराइज एक बराबर रहेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग देखेंगे कि लड़का लड़की गाना गाता है तो लड़की का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा ही हाई फ्रिक्वेंसी का रहता है, तो इसलिए उसको लेवल कर दिया जाता है ताकि जब लड़का के साथ लड़की का आवाज़ सुने तो लेवल लगे, इसलिए कंप्रेसर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और लड़की लोग का ट्रैक तो अलग मिक्सर में रख के काम किया जाता है। तो बेकार का बात ही हुआ कि जो लोग बोलते हैं कि आ, 10 दिन प्रैक्टिस करो, ये सेंस के बाहर है, ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ लोग कान में क्यों हेडफोन पहनते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग, इसके लिए मेरे को न्यू प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। ओके, ये न्यू प्रोजेक्ट है। देखिए बहुत सारे लोग इसलिए मतलब उठा लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं उसमें मेट्रोनोम आता है, यानी कि
करके आवाज आता। मुझे भी किसी ने कहा था, मेरे को लगा शायद ये सही होगा, ठीक है ना। या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बूथ के उधर अगर अगर आप लोगों को म्यूजिक ऐसा बैठा हुआ है जो कि आप लोग को ऑडियो भी चला के सुना रहा है उसके साथ आपको गाना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप लोग ऑडियो भी साथ चलेगा, आप लोग को उस टाइम गाना भी है। वो बहुत पहले होता था कि लाइव इंस्ट्रूमेंट भी बज रहा है, लाइव रिकॉर्ड भी हो रहा है। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, और ये बहुत पहले से ये चीज़ तो हट चुका है। अब आप लोग का ऑडियो मतलब पहले रिकॉर्ड होता है, यानी कि आप लोग का वोकल, बाद में उसमें इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक दिया जाता है, पहले नहीं होता है। हाँ ठीक है ना। तो ये भी गलत बात है कि कोई बोलेगा ये हेडफोन से अगर सामने से इंस्ट्रक्शन दे, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग उस क्लिक का बात करते हैं। मेट्रोनोम क्या होता है, जैसे कि तो मेट्रोनोम जस्ट कुछ नहीं, आप लोग का प्रोजेक्ट का स्पीड है, सिर्फ प्रोजेक्ट का स्पीड है, वोकल्स का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग वोकल को ड्रैग करेंगे, और अगर आप लोग अपना बीपीएम को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आप लोग का वोकल का भी पिच ऑटोमेटिक स्ट्रिच होगा, ठीक है ना। बस वो आप लोग का मीडी डाटा है, आप लोग का प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है उसका स्पीड तय करेगा। देखिए मैं आप लोग को सिंपल दिखा दूं किस तरह का रहता है मेट्रोनोम, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये हम लोग का सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा जरूरत है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। जब हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं। आपका ऑडियो रिकॉर्ड का स्पीड कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप लोग का गाना जिस तरह का नेचुरल आप लोग अपना मुंह से गा रहे हैं, बस वही काफ़ी है, ठीक है ना। तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्या होता है, मैंने ऐसा कई ट्यूटोरियल देखा है जहां पर जब कोई पियानो रोल खोलता है तो अपना मेट्रोनोम ऑन कर लेता है। अब क्यों ऑन कर लेता है वो मुझे नहीं पता। मेट्रोनोम का क्या काम था, बहुत पहले के ज़माने का गाना में जब ग्रिड मतलब जब कोई म्यूजिक वर्क स्टेशन नहीं होता था, तो ग्रिड का पता करने के लिए वो लोग मेट्रोनोम का इस्तेमाल करता था कि अच्छा 1 मिनट में कितना बार आवाज़ कर रहा है, उस मुताबिक मुझे अपना प्रोजेक्ट का ग्रिड तैयार करना है। अब इसको डिशॉर्ड वर्क स्टेशन में दे दिया गया है, लेकिन इसका आज के टाइम पे कोई काम नहीं है। आज के टाइम पे ग्रिड होता है। आज के टाइम पे ग्रिड से पता चल जाता है कि ठीक है मुझे कितना दूर बाद क्या करना है, मेरा ग्रिड का लूप्स कितना है, 4 बार का है, 3 बार का है। अब ग्रिड को ऑफ कर दूंगा तो जैसे बात है मैं भी म्यूजिक नहीं बना पाऊंगा। ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर मैं आप लोग को प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा तो बस प्रोजेक्ट को कुछ नहीं करता है, फास्ट एंड स्लो करता है, ठीक है। मैं चला कर सुनाता हूँ। देखिए मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको आप लोग देखिएगा, बीपीएम में देखिएगा 80 है, मैं बढ़ाता हूँ। तो ये बहुत सारे लोग सोचते हैं हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करें, कौन सा बीपीएम में करें। तो प्रोजेक्ट का आप लोग बीपीएम 1000 भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप प्रोजेक्ट का बीपीएम 10 भी रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑडियो ट्रैक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑडियो ट्रैक तो आपका पिच शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। डिस्टॉर्ट का वर्क स्टेशन में ऑप्शन होता है, खासकर केफएल में तो 100% है, ठीक है ना। यह होता है ग्रिड का, ठीक है, जो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए पियानो रोल में देखेंगे कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है इसका ग्रिड देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 डॉट 4 में है। तो जैसी बात अगर मेरा स्पीड ज़्यादा रहेगा, देखिए तो मैं 4 में नहीं, मैं 8 में लूंगा। अगर बहुत ज़्यादा कम रहेगा, देखिए 10 के आसपास, ये मैं 33 रख देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, छोटा छोटा 1 1 1 ही ग्रिड लूंगा। तो वो सिर्फ एक ग्रिड होता है और प्रोजेक्ट का स्पीड होता है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैंने क्या चीज़ देखा था कि मैं हाँ ये कहूँगा कि आप लोग एक तरह का समझ लीजिए, एक मैंने
मूवी में देखा था आप लोग, मैं रियल लाइफ में भी वही करता, आप लोग उस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे मूवी में मैंने देखा था कि कोई स्नैपर रहता है, तो उसको मेन टारगेट को शूट करने से पहले अपने आप को वार्म करने के लिए एक समझ लीजिए एक लोकल टारगेट या फिर प्रैक्टिस टारगेट दिया जाता है कि पहले तुम एक बार स्नैपर को चला के देखो ताकि तुम उसका झटका महसूस कर सको, कितना झटका दे रहा है, किस तरह से वो आवाज कर रहा है, किस तरह से तुम रिएक्ट कर रहे हो, उसके बाद तुम मेन टारगेट को शूट करो। तो वैसे कोई भी अगर आप लोग वोकल को रिकॉर्ड करेंगे तो एक बार क्या कीजिए, उसका लिरिक्स को आप पहले मुंह से गा के देख लीजिए, उसका लिरिक्स को याद कर लीजिए कि आप लोग का जुबान फिसल तो नहीं रहा है। वैसे तो फिसलेगा तो 100% है, अगर कोई फिसल जाएगा तो ऐसे तो कट करके आप लोग वापस रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुखड़ा अंतरा क्या होता है, आप लोग मुखड़ा रिकॉर्ड करिए, उसका कट कर दीजिए, अंतरा भी आराम से रिकॉर्ड कीजिए, अगर गलत हो गया तो दोबारा अंतरा रिकॉर्ड कीजिए, फिर दूसरा अंतरा है उसका अलग से रिकॉर्ड कीजिए, और लास्ट वाला मुखड़ा का फिर रिकॉर्ड कर लीजिए। तो वैसे तो आपको 4 टाइम पॉज मिलेगा ही। तो अगर आप लोग कितना भी पॉज मतलब क्या बोलते हैं कितना भी मिस्टेक कर रहे हो तो भी आपका गाना आधा घंटा के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी गाना 5 मिनट का होता है। ऑडियो एडिटिंग तो अलग चीज़ होता है, ठीक है ना। तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कि मिस्टेक कोई आदमी करेगा, कर भी लेगा तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं, सुधर जाएगा, बस वार्म करने के लिए कि हाँ मुझे इसको इस टाइप में गाना है। मेन बात क्या होता है कि कोई आदमी जब गाना नॉर्मल, जब कोई आदमी वोकल अपना इस्तेमाल करता है रियल लाइफ में तो उसका आवाज़ थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है, मगर जब वो थोड़ा गाता है तो थोड़ा सा स्मूथ टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा। उसके लिए कुछ नहीं करना, आप लोग को सिर्फ वार्म क्या करना है कि आप लोग का गाना को 3-4 बार थोड़ा गा देना, आप लोग का गला ऑटोमेटिक वैसा हो जाएगा, थोड़ा पानी पी लेना है, फिर आप चालू हो जाए। उसका तो EQ रिवर का ही काम है, लेकिन उसको तो ये नहीं कि मैं क्या क्या कहूँगा, आप लोग इंटरनेट में तो ऐसा मिल ही जाएगा, आप लोग बस अभी सर्च करेंगे आवाज़ को स्मूथ करने का तरीका, तो 1000 गो आप लोग आर्टिकल मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा मेरा कहीं ट्रेनिंग में मैंने तो कहीं ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं, खास करके जो FL का यूज़र हो। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा आदमी ऐसा कोई वीडियो डिजिटल वर्क स्टेशन को लेके बनाएगा, क्योंकि ये चीज़ है ही नहीं डिजिटल ऑडियो, सॉरी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन में। खास करके मेरा ट्रेनिंग तो इंग्लिश में होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो चीज़ मिलेगा वो परफेक्ट ही मिलेगा। चाहे वो लोग का सैम्पलिंग का वीडियो है, चाहे वो लोग का सिंथेसाइजर का वीडियो हो, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग को बहुत सारे लोग मिल जाएगा, जैसे ये कहेंगे कि FL स्टूडियो का सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हार्मोर है, लेकिन उसको यही नहीं पता हार्मोर एक एडिटिव सिंथेसाइजर है। उससे ज़्यादा अच्छा तो सिट्रस है, और सिट्रस भी उतना अच्छा नहीं, वो तो सब इलेक्ट्रॉनिक साउंड बनाता है। सबसे बेस्ट होता है सैम्पलिंग, चाहे वो एक्सपेंड 2 हो गया, नेक्सस हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। ओमनिस्फेयर को भी मैं नहीं गिनता, ओमनिस्फेयर एक इलेक्ट्रॉनिक सैम्पलिंग है, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं उसको लगता है हार्मोर हार्मलेस बहुत बेस्ट है। अच्छा हार्मोर में कितने प्रीसेट है, तो ये क्या होता है कि ये बहुत लो टाइप का इंफॉर्मेशन की चीज़ है। और एक क्या होता है, मतलब कुछ लोग गलतफहमी ये रखते हैं कि वो लोग को पर एक की के बारे में पता होना चाहिए, जैसे C7 C6 जितना नीचे सब याद करते हैं, ब्लैक की कौन सा है, कहाँ 3 है, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे को सारा की को भी अगर ख़त्म कर देंगे, बस यहाँ ऑप्शन में जाके ऑप्शन है कि सारा की बंद हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, तो भी मैं परफेक्ट म्यूजिक बना सकता हूँ, ठीक है ना। एक एक मैं चला के भी सुना देता हूँ। देखिए एक मैं म्यूजिक बनाने वाले का सीक्रेट बताता हूँ, खासकर ओरिजिनल बनाते हैं। मुझे पता है कि ये सब सिर्फ एक नंबर है, थोड़ा जूम करता हूँ। C7 C6 इट इज ओनली नंबर और कुछ नहीं। ये एक सिर्फ एक नंबर और पिच शिफ्टिंग है, ये एक पिच शिफ्टिंग है। डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन में आप लोग पिच को अलग से भी शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे तो सैम्पलिंग के थ्रू या सेटिंग में जाके, या आप लोग का जो जनरेटर सिंथेसाइजर उसके थ्रू, तो इट इज जस्ट ए नंबर। मुझे पता है कि ऊपर का पिच हाई होगा, देखिए, और डाउन ऑक्टिव का पिच होगा मोटा टाइप का। तो जब मैं कोई म्यूजिक बनाता हूँ, देखिए बिगिनर्स लोग समझ लीजिए, तो मुझे ये जो की है इसको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है, नहीं तो ऑड लगेगा। आप लोग यही देखेंगे, इसी मीडियन और डाटा को मैं थोड़ा सा ऐसा अरेंज करता है, जैसे कि कुछ कुछ लोग कभी करके आता है, आप लोग देखेंगे इंटरनेट में, कभी इस साइड का बटन दबा रहे, कभी उस साइड का बटन दबा रहे।
पूरा मतलब इधर उधर हाथ कर रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं होता है। आप लोग का जहां पर हाथ है उसके आसपास ही चलेगा। बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट भी नहीं होना है, वरना म्यूजिक कम वो कचड़ा ज्यादा बन जाएगा अगर मैं कहूँगा तो। अब मैं इसको थोड़ा कचड़ा करके आप लोग को दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट को कचड़ा कैसे करना है। मैं बहुत ज्यादा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। आज तो इसको मैं बिगाड़ के रहूंगा। यार म्यूजिक बिगाड़ना बहुत आसान है। अब इसको चला के सुनाता हूँ किस तरह से भद्दा लेगा। इसको बोलते हैं कचड़ा म्यूजिक। अब अगर यही चीज को परफेक्टली अरेंज करेंगे, यही मीडी नोट डेटा को, इसका पिच को देखेंगे कि भाई पिच कहाँ रखना है, इधर उधर हाथ मारने से कुछ नहीं होगा, तब देखिए इसका रिजल्ट किस तरह का है। इन लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, जो कोई म्यूजिक मेकर रहेगा वो क्या बोलते हैं ना, इधर उधर की मार के उसका कोई फायदा नहीं है। अगर उसका असली नॉलेज है तो उसके बाद तो पता होगा, ठीक है ना। ना ही कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट का जो था, जैसे मेरे को किसी ने कहा था कि इतना लंबा मुझे कीबोर्ड चाहिए, मैं तो कहता हूँ मुझे सिर्फ 4 गो बटन का कीबोर्ड भी मिल जाएगा तो भी मैं म्यूजिक बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जस्ट पिच शिफ्ट और कुछ नहीं। तो ये चीज़ होता है अगर किसी को ओरिजिनल म्यूजिक के बारे में पता है तो, ठीक है ना। मगर ज़्यादातर ऐसा जानकारी होता नहीं है, तो आप लोग को ऐसा वीडियोस मिल जाएगा जहाँ पर क्या बोलते हैं ना, बस कुछ नहीं, ड्रेस काफ़ी अच्छा रहेगा, चश्मा काफ़ी अच्छा रहेगा, एसी रूम रहेगा, कांच रहेगा, मगर म्यूज़िक बनाने वालों को नहीं आएगा। ओरिजिनल म्यूज़िक तो बना ही नहीं सकता। कॉपी करना और आसान है, ठीक है ना। ये ओरिजिनल बनाने के लिए आप लोग को याद याद रखिए कि आप लोग को एक एक पिच के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो पिच ये करेगा। की से मतलब नहीं है, आप मेरे को सारा की बंद कर दीजिए। मेरे को किसी ने कहा था कि तुमको ये एक बड़ा वाला चाहिए, मैं खरीद के दे दूं। मैंने बोला मुझे सिर्फ एक ही उंगली चाहिए, मैं अपना माउस से काम करता है, देखिए वायरलेस माउस है, क्योंकि मुझे पता है मुझे सिर्फ क्लिक करना है, ऑटोमेटिक डिजिटल वर्कस्टेशन वो म्यूजिक का आउटपुट दे देगा। इसलिए यह होता है असली म्यूजिक का तरीका। तो अंडरस्टैंडिंग सीरीज का वीडियो था। और कोई सवाल लगा तो मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। अगला वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah! Yeah! So easy. Yeah! So easy. Yeah! So easy.